आज हम नवाचार के माध्यम से 6 से 9 तक संख्याओं का परम मित्र विधि के द्वारा हम किस प्रकार से गुणा करेंगे। तो साथियों, मैं राम लखन बिहारी आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। गुणा की सीरीज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम आपके सामने जो जानकारी लेकर आए हैं, इसमें हम 6, 7, 8, 9 जो संख्याएं हैं, इसका आपस में हम किस प्रकार से गुणा करेंगे। और गुणा तो आसानी से हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ जो लिखा है 9 9 81 9 8 72, तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। मगर हम कुछ इसमें नया करें, हम कुछ इसमें नई चीज़ डालें जिसमें एक ये जादू के जैसा लगे, एक इसमें आनंद आए। तो हम उसी प्रकार की आपके सामने ये ट्रिक लेकर आए हैं, जिसमें 6, 7, 8, 9 का गुणा हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे। तो साथियों, हम सबसे पहले जैसा 9 में 9 का गुणा करना है, 9 में 8 का गुणा करना है, 9 में 7 का गुणा करना है, तो पहले हम एक बात देख लें कि किसी भी संख्या, इकाई की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन संख्याओं को 10 बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर यदि हम 9 में 1 जोड़े तो हमारा 10 हो जाएगा। 8 में यदि हम 2 जोड़े तो 10 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़े तो 10 हो जाएगा। 6 में यदि हम 4 जोड़े तो 10 हो जाएगा। और 5 में यदि हम 5 जोड़े तो हमारा 10 हो जाएगा। और यही हमारे परम मित्र हैं। 9 का परम मित्र 1 का 9, 8 का 2, 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7, 6 का 4, 4 का 6, 5 का 5। इस प्रकार से हमने अभी बहुत सारे वीडियो आपको परम मित्र के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये वैदिक गणित के अनुसार हम इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैंने गुणा में, जोड़ने में सभी जगह आपको परम मित्र विधि का प्रयोग करके मैंने बताया। अब हम इसमें हम किस प्रकार से हम गुणा करेंगे। सबसे पहले है 9 गुणित 9। अब यहाँ पे बात वही है कि ये 9 है हमारा, 9 का परम मित्र क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब 1 और ये 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब 9 में से यदि हम 1 घटाते हैं, 9 में से 1 घटाते हैं तो हमारा 8 होता है। चाहे इस 9 से घटा दे, चाहे इस 9 से घटा दे, कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। इसके बाद 1 में यदि हम 1 का गुणा करें तो ये 1। इसी प्रकार से 9 का परम मित्र 1 और 8 का परम मित्र 2। यहाँ पे लिखा है 8 का परम मित्र क्या है, 2। 8 में से यदि हम 1 घटाएं तो हमारा 7 आता है। और 2 में यदि हम 1 का गुणा करें, 2 1 कम 2, तो यह हमारा 72 हो जाता है। इसी प्रकार से 9 का परम मित्र 1 और 7 का परम मित्र 3। 7 में से 1 घटाए तो 6 और 3 में 1 का गुणा किए तो 3 1 कम 3। इसी प्रकार से 9 का परम मित्र 1 और 6 का परम मित्र हमारा हुआ क्या, 4 हुआ। आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 9 का परम मित्र 1 और 6 का परम मित्र हमारा 4 हुआ। यदि हम 6 में से 1 यदि घटाए तो ये हमारा होता है 5 और ये 4 1 कम 4। इसी प्रकार से 8, तो यहाँ पे हमारा 8 का परम मित्र क्या हो गया, 2। और ये भी 8 का परम मित्र कितना हुआ, 2 हुआ। 8 में से यदि हमने 2 घटाए तो ये हमारा 6 आया। और 2 में हमने 2 का गुणा किए तो ये 4 आ गया, तो ये 64। तो आप देख रहे हैं 9 9 81, 9 8 72, 9 7 63, 9 6 54 और ये 8 8 64। यहाँ पे भी यदि हम इनको हल करें, 8 में हमको 7 का गुणा करना है। यहाँ पे 8 में हमको 7 का गुणा करना है। तो 8 का परम मित्र हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। 7 का परम मित्र क्या हुआ हमारा, 3 हुआ। 7 में से 2 यदि हमने घटाए तो कितना हुआ, 5 हुआ। और 3 में 2 का गुणा की तो 3 दूनी 6।
ये हो गया हमारा 8 साथी 56। अब 8 का परम मित्र 2 और 6 का परम मित्र हमारा क्या हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ पे 6 में से हमने 2 घटाए तो हमारा कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4 दूनी 8। यहाँ पे 7 का परम मित्र कितना हुआ हमारा, 3, और 6 का परम मित्र हमारा कितना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे 7 का परम मित्र हमारा 3 हो गया, 6 का परम मित्र हमारा 4 हो गया। तो हमने 7 में से 4 घटाए, 6 में से 3 घटाए, 6 में से हमने 3 घटाए तो ये हो गया हमारा कितना, 3। ये हो गया हमारा कितना, 3 हो गया। और 4 में हमने 3 का गुणा किए तो ये हो गया हमारा 4 तिया 12। तो हम 12 को इस प्रकार से लिख देंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो ये 3 और 1 4 और ये 2। इस प्रकार से हमारा कितना हो गया, ये 7 6 42। यहाँ पे 6 का परम मित्र हमारा कितना हुआ, यहाँ पे 6 का परम मित्र हमारा 4 हुआ, और यहाँ पे 6 का परम मित्र हमारा कितना हुआ, 4 हुआ। हमने 6 में से 4 घटाए तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 2, और ये 4 चौक 16। तो हमने ऐसा करके इसको लिखे और इसको हम जोड़ देंगे, 2 और 1 3 और ये 6। इस प्रकार से हमारा कितना हो गया, ये 36 हो गया। अब यहाँ पे 7 गुणित 7, तो 7 का परम मित्र 3 और ये 7 का परम मित्र 3। अब 7 में से हमने 3 घटाए तो हो गया ये 4, और 3 में 3 का गुणा किया तो 3 तिया 9। इस प्रकार से ये 7 7 49। तो साथियों आपने देखा कि हम वैसे भी गुणा कर सकते हैं, मगर ये सब आपको बताने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम कुछ नए नए प्रकार की जानकारी दें, हम नए नए प्रकार के गुणा हम अपनी शाला में बताएं, तो जिससे कि आनंद पैदा होगा, गणित के प्रति अभिरुचि पैदा होगी, जागरूकता होगी। और इन सभी विधियों का जब हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित बात है कि जब बड़ी बड़ी कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब बच्चे जाएंगे तो इन सभी विधियों का जब वो प्रयोग करेंगे तो निश्चित बात है कि उन्हें सफलता मिलेगी, और हम जो काम कर रहे हैं इसमें हमको एक आनंद भी मिलेगा। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।